पाकिस्तान की सियासी माहौल एक बार फिर गर्म होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद एक बार फिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आफ्ताब जहां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी अरसा तो खामोश रही, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि एक बार फिर बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए एक एहतजाजी मुहिम शुरू की जाएगी और इस मुहिम का आगाज इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनके होम ग्राउंड यानी पेशावर से किया जाएगा। और इसका आगाज भी इमरान खान स्टेडियम, जो कि गुज़िश्ता महीने ही हमने ये देखा था कि इमरान खान स्टेडियम, जो इससे पहले इसका नाम कुछ और था, उसको तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम इसका नाम रखा गया था और इसका एक इफ्तिताह भी हुआ था। और उसके बाद वहां पर जो सियासी एक गर्मा गर्मी थी, सियासी एक हलचल थी, वो भी हमें उस ग्राउंड में नजर आई थी। कुछ टाइम तो हमें ये भी देखने में आया कि वहां पर प्रॉपर एक असम्बली की जो कार्रवाई थी वो भी वहां पर की गई और अब उसी ग्राउंड को इस्तेमाल किया जाएगा एहतजाजी तहरीक के आगाज के तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के दिन को इसके लिए तयन किया है और यही कहा है कि 5 अगस्त के दिन ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, बल्कि कारकुनान को भी इसमें शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। इससे पहले भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज की कॉल दी तो उसमें कारकुनान तो काफी हद तक हमें नजर आते थे कि वो आ जाते थे, लेकिन जो क़ियादत है वो कहीं हमें खामोश या कहीं हमें ऐसे लगता था कि वो पसे पर्दा रहकर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो एप्स है जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इन तमाम सोशल मीडिया एप्स के ऊपर उन एहतजाजी मुजाहिरों में वो अपनी शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब क्योंकि ये एहतजाजी कॉल एक मरतबा फिर दी गई है, बावजूद इसके कि दूसरी जानिब हमें ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तिलाफात है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। तो ऐसे में ये देखना इंतहाई अहम है कि क्या अब की बार ये जो एहतजाजी कॉल दी गई है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो कि पाबंद सलासिल हैं उनकी रिहाई के लिए ये जो मुहिम एक मरतबा फिर शुरू की जा रही है और इसका आगाज पिशावर से होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि मुल्क भर से मुख्तलिफ जो काफिले हैं, जो रैलियां हैं, वो भी वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद एक बाकायदा मुहिम जो है वो चलाई जाएगी इमरान खान की रिहाई के लिए। अब ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ तो जैसे हमने बात की भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफात है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और अगर केपी असम्बली की बात करें तो वहां पर भी ये इख्तिलाफात हमें शिद्दत से नजर आ रहे थे। जैसे गुज़िश्ता दिनों बजट जब पेश होने जा रहा था तब भी हमने देखा था कि 30 से 40 ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे जो कि इंतहाई मुखालफत में उतर आए थे, इख्तिलाफात उनकी शिद्दत इख्तियार कर रहे थे और उनकी एक यही पॉइंट था कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से मुतल्लिक क्या करिए क़ियादत जो सामने है। अब जो बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है और 2-3 चीजों का उन्होंने रेफरेंस भी दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि एक तो रेफरेंस उन्होंने ये दिया कि जब नवंबर में 2024 के नवंबर में जब एक एहतजाज की कॉल दी गई थी और उसको लीड तो एक तरफ से तो क्योंकि उस वक्त में अली अमीन गंडापुर सीएम केपी थे, तो उनकी जानिब से उसको लीड किया जा रहा था, लेकिन दूसरी जानिब उसको जो फाइनल डी चौक की कॉल का नाम दिया गया था वो बुशरा बीबी की जानिब से दिया गया था और वो भी इस चीज को लीड कर रहे थे। और उस दौरान भी हमने ये देखा कि काफी इख्तिलाफात दोनों बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हुई और उसके बाद जब वो डी चौक पहुंचे तो क़ियादत खुद ही सबसे पहले भाग निकली। जब हुकूमत की जानिब से हुकूमती जो सिक्योरिटी थे उनकी जानिब से उनको रोकने की कोशिश की गई, तो वहां पे सबसे पहले जो भागे वो क़ियादत ही थी। और उसके बाद हमने इस तरह का एहतजाज या इस तरह के एहतजाजी कॉल नहीं देखी है, क्योंकि मई में इससे पहले अगर हम देखें तो मई के महीने में सीएम केपी सुहेल अफरीदी तकरीबन वो पहुंचे थे, कोई 5 से 6 बजे के करीब वो लोग यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर पहुंचे जहाँ पे बानी तहरीक इंसाफ की बहनें भी मौजूद थी और पूरी रात तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान तक पूरे सड़क को ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर जाने वाले, बाहर से इस्लामाबाद अंदरून शहर आने वाले मुसाफिरों को
काफी घंटों यानी तकरीबन 7 से 8 घंटे ऐसे रहे कि वो सड़कों पे जलील होते रहे हैं। और उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, ना बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त तो दी जाती है अदालतों की जानिब से, और तमाम तर फैसले ये भी किए जाते हैं कि इजाज़त दी जाएगी। लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि उनकी फैमिली को इजाज़त दी जाएगी, और जो पर्टिकुलर नाम दिए जाते हैं कि ये जो नाम है, ये जाके मुलाकात करेंगे। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत की जानिब से यही देखने में आता है कि अगर 2 बंदों के नाम है, तो वो अपने साथ पूरा एक काफिला लेके अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाते हैं कि ऐसे जैसे दावा बोलने जा रहे हैं या वहां पे क्या एहतजाज करेंगे। ये एक जो इजाजत उनको दी जाती है उसके टोटली अगेंस्ट जाके उनका जो भी लाहे अमल होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब 5 अगस्त का दिन तो उस मुकर्रर किया गया है और तमाम कायदीन को बुलाया जा रहा है, लेकिन अगर एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत मुमकिन है कि ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि जो वर्कर्स है वो ये पूछ रहे हैं कि क़ियादत क्या कर रही है, क़ियादत कहाँ खामोश बैठी है, क़ियादत बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए क्या तहरीकें चला रही है, क़ियादत खामोश क्यों है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने खुद कहा कि 3 साल मुकम्मल होने को आए हैं। तो क़ियादत 3 साल अब मुकम्मल होने को जब आ रहे हैं तो क़ियादत क्या कर रही है, इतने महीनों से खामोश जहाँ पे बैठी है, तो फिर वो क्या करे। तो ये एक लिहाज से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी हो सकता है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वर्कर्स को एक बार फिर एक्टिवेट करने के लिए, वर्कर्स को ये दिखाने के लिए कि जी हम बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, एहतजाजी तहरीकें चला रहे हैं, एहतजाजी मुहिम चला रहे हैं, और इस दफा इसका आगाज पेशावर से ही किया जाएगा। वैसे तो जो डी चौक की कॉल दी गई थी और फाइनल कॉल जिसको कहा गया था, तो उसका आगाज भी पेशावर से हुआ था, वहीं से काफिला एक निकला था। लेकिन तमाम तर चीजों को अगर देखा जाए, सियासी जो सूरत हाल है वो तो गर्म माहौल की तरफ तो जा ही रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त सूरत हाल है जो कि ईरान इसराइल की जो कशीदगी है उसकी वजह से पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई का एक तूफान बर्पा हो चुका है, और पेट्रोल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो अवाम वैसे ही रुल रही है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा वैसे एक और चीज इसमें ऐड करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जब जिस जिस धरने की कॉल दी है, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर भी करते हैं, तो उन एहतजाजी मुजाहिरों में हमने जिस चीज की एक शिद्दत से किल्लत देखी है ना, कि इस चीज की बहुत कमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, जो भी जुलूस वो बुलाया जाता है, तो उसमें जो एक प्रॉपर एक एजेंडा होता है कि किस एजेंडे के तहत रखी जाती है। अब दो बातें हैं, एक तो ये कहते हैं कि जी हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए, दूसरी बात ये कहते हैं कि नाहक़ रखा गया है कि पाबंदे सलासिल जो हैं वो कैद तन्हाई में हैं, उनको दिगर कैदियों की तरह उनको जो कैदियों के हुकूक है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब कहते हैं कि जी हमने उनकी रिहाई की मुहिम चलानी है, लेकिन एक प्रॉपर एजेंडा जो है वो सेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमने तमाम एहतजाज को देखा है कि वो तमाम एहतजाज उनके नाकाम होते ही आए हैं। एक और चीज के बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने कहा कि नवंबर के एहतजाज में जब डी चौक पर पहुंचे तो उनके काफिले पर हमला भी किया गया, कारकुनान जख्मी भी हुए, कारकुनान पे गोलियां भी चलाई गई। तो यहाँ पे ये चीज मैं ऐड करूंगी लाजमी के जब उस एहतजाज के बाद क्योंकि उमर अयूब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि अभी फिलहाल वो बैक हैं, वो तो फ्रंट पे नहीं है, लेकिन जब उनसे ये सवाल हमने किया था कि आपकी जानिब से ये एक दावा तो किया जा रहा है कि आपके कारकुनान पर गोलियां चली, आपके कारकुनान जख्मी हैं, कारकुनान की मैयतें इस्लामाबाद के पिम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल में पड़ी हुई हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत उन कारकुनान के लिए कर रही है? तो उसके बाद उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया था कि पॉली क्लिनिक को और पिम्स को कि जी हमारे जख्मियों की तादाद हमें बताई जाए, वो तमाम तर चीजें की जाए, लेकिन उसके बाद फिर वो एक मरतबा फिर खामोश हो गए। तो क्या अब इस बार ये जो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है 5 अगस्त के दिन, इससे सियासी एक पैगाम जो दिया जा रहा है कि जी नहीं हम एक्टिव हैं, हम इमरान खान की रिहाई की तहरीक जो है वो चलाएंगे, और कारकुनान को भी बताया जा रहा है कि जी हम चलाएंगे, तो क्या कारकुनान को बाकी तमाम तर फैसिलिटीज देने के बाद ये फैसले किए जा रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद करेंगे, रोड्स बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा, वैसे ही महंगाई का तूफान है, तो दूसरी जानिब उनको क्या देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज की कॉल दे रही है, ये एक अहम बात है। और दूसरी अहम बात ये है कि देखने में ये आएगा कि अब ये जो कॉल दी गई है
اور کہا تو یہی جا رہا ہے کہ پرامن ہوگا، اور پہلے بھی جتنے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں اس میں یہی کہا جاتا رہا کہ پرامن ہوں گے، لیکن کیونکہ ہم نے 26 جو نمبر ہے وہاں پر بھی جب احتجاج ہوا تب ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے تھے، جو بھی کارکنان آتے تھے۔ نومبر کے ٹائم پہ جب ڈی چوک پہ آئے تب بھی ہم نے یہی دیکھا۔ تو پرامن کس طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ قیادت خود فرنٹ پہ اس طرح سے نہیں آتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ ابھی بھی جو اختلافات کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام قیادت جو ہے وہاں پر موجود ہوگی، اور شفیع جان نے جس طرح سے کہا کہ عمران خان اسٹیڈیم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تو پرامن احتجاج جس کی کال دی جا رہی ہے اب 5 اگست کی، کیونکہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں، ایجنڈا بھی شاید سیٹ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب اب دیکھا جائے گا کہ علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہے، ان کو کیا اس میں دعوت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، یہ تمام تر چیزیں بھی آپ کو فالو اپ جو ایک سٹوری ہوگی اس میں بتائیں گے۔ لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کال کے بعد پاکستان میں سیاسی جو گرما گرمی ہے، اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں ایک ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کی بازگشت ہوگی، تحریک چلے گی، احتجاج ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا ایک بار پھر یہ یا ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، یا پھر یہ احتجاج بھی ان تمام احتجاجوں کی طرح یاد رکھا جائے گا جو کہ ناکام ہوئی، اور قیادت جو لاسٹ مومنٹ ہے اس میں قیادت خود بھاگ نکلی اور کارکنان کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ بسر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔